गाजीपुर के छावनी लाइन बीजेपी कार्यालय पर राजभर समाज के प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए, जहां पर राजभर समाज के प्रबुद्ध लोगों में जिला पंचायत सदस्य, प्रधान समेत अन्य मोस्ट बैकवर्ड में मल्लाह, बेंदपाल आदि समाज के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि समाज के लोगों के आमंत्रण आज मैं गाजीपुर आया हूं। वहीं ओम प्रकाश राजभर को लेकर मीडिया के सवाल पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात नहीं करना चाहते। ओम प्रकाश राजभर मनोरंजन के साधन मात्र हैं। वहीं उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के द्वारा दिए गए बयान की सपा पार्टी के द्वारा पार्टी के संगठन के लोगों को तोड़ा जा रहा है, पर कहा कि बीजेपी तोड़ने जोड़ने का काम नहीं करती है और आज सिद्धांत विहीन राजनीति का कहीं न कहीं अंत तो होगा और वो आज हो रहा है। वह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विघटन पर कहा कि समाज जाग रहा है। समय के साथ आज समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहता है। समाज के जो लोग हमारे प्रबुद्ध हैं वह विकास चाहते हैं और सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमारा कोई भला कर सकता है तो बीजेपी कर सकती है। आज उसी का परिणाम है कि आज नकारात्मक राजनीति करने वालों की दुकानें बंद हो रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बार बार कहता रहा कि ओम प्रकाश राजभर की छड़ी बिना सहारे की नहीं खड़ी हो सकती और वह सहारा खोज रहे हैं, लेकिन उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में वैकेंसी नहीं है। वहीं मीडिया ने ओम प्रकाश राजभर के द्वारा प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की गुणगान के सवाल पर कहा कि यह तो हमेशा कहा करते थे कि हमारा संबंधित सभी गुंडा माफिया से है और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की गाड़ी में बैठकर चलने वाले लोग हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यह क्या है वह ज्यादा बेहतर बताएंगे। वहीं पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के बयान की ओम प्रकाश राजभर के घर में है अब्बास अंसारी के सवाल पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इस पर पुलिस प्रशासन काम कर रही है और ऐसे लोगों को भी कभी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मीडिया ने सवाल किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सपा मुखिया अखिलेश यादव से लखनऊ में मिलने के बाद वापस जाने के बाद सपा कार्यालय पर लगे पोस्टर में लिखा गया है कि यूपी प्लस बिहार मोदी सरकार। बाहर के सवाल पर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि मैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से कहना चाहूँगा कि जन भावनाओं का आदर करना जिस दिन सीख जाएंगे तो जो उनका राजनैतिक अस्तित्व खत्म हो रहा है तो शायद वह भी बच जाए। मीडिया ने सवाल किया कि सपा को 2024 में कहां देख रहे हैं के सवाल पर कहा कि 2024 में 80 सीट जीतने के लिए बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। देश की सरकार संकल्पित है। 80 की 80 सीट जीतकर हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर मंत्री राजभर ने कहा कि देश ने कांग्रेस को 66 साल का मौका दिया और वह जोड़ नहीं पाए और उनका इतिहास रहा है देश को तोड़ने का। वह जोड़ने की क्या बात करेंगे। ना अब वह जमाना रहा, ना अब वो जनता रही। जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कहाँ रहना है। यह जनता को गुमराह करने की बात है। कांग्रेस का वह असफल प्रयास है, वह सफल होने वाला नहीं है। रिपीट, वह सफल होने वाला नहीं है। आज हमारे राजभर समाज के प्रबुद्ध लोग, खास तौर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, हमारे डॉक्टर, मास्टर, वकील साहब लोग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, आज उन लोगों ने मुझे गाजीपुर बुलाया है। साथ ही साथ राजभर समाज के अलावा भी जो हमारे बिंद समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, जो पाल गणेरिया हैं, जो केवट मल्लाह हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड हैं, अति पिछड़ा समाज जो है, आज उनके साथ एक संवाद का कार्यक्रम उनके आदेश निर्देश पर हम लोगों ने बनाया है। आज उसी नाते यहाँ पर आना हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा हुआ है। नीतीश कुमार जो अखिलेश जी से मिलकर गए हैं, उसके बाद ये पोस्टर जारी हुआ है कि यूपी प्लस बिहार
मोदी सरकार बाहर। देखिए, अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहता हूं, पूरी समाजवादी पार्टी से कहना चाहता हूं कि जन भावनाओं का आदर करना जिस दिन वो सीख जाएंगे तो जो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो रहा है शायद वो भी बच जाए। सपा को कहाँ देख रहे हैं 2024 में? उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज संकल्पित है। उत्तर प्रदेश की सरकार संकल्पित है। 80 की 80 सीट जीतकर हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। राजभर जी, एक अंतिम सवाल। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, किस निगाह से देख रहे हैं? क्या जोड़? देखिए, देश ने 66 बरस उन लोगों को मौका दिया, तब तो कुछ जोड़ नहीं पाए। और उनका इतिहास रहा है देश को तोड़ने का, वो जोड़ने की क्या बात करेंगे? अब वो न वो जमाना रहा न वो जनता रही। जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है हमको कहाँ रहना चाहिए। जनता आज वहाँ खड़ी है। ये कुत्सित एक प्रयास है जनता को गुमराह करने का कांग्रेस पार्टी का, वो सफल होने वाला नहीं है, असफल प्रयास। देखिए, कोई सच्चाई नहीं है। एक तो हम लोग ऐसे लोगों के बारे में बहुत बातचीत नहीं करना चाहते। हमारे प्रेस के साथी निश्चित तौर पर बहुत मेहनत करते हैं, तो कुछ मनोरंजन के लिए भी लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो सच कहिए तो हमारे मीडिया के साथियों के मनोरंजन भर के साधन है वो। और जहाँ तक कोई तोड़ करता हो, भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ने फोड़ने में कोई भरोसा नहीं रखती। और दूसरा चीज, सिद्धांत विहीन राजनीति का अंत तो कहीं ना कहीं होगा, आज हो रहा है। इस टूट को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, टूट समाज जाग रहा है। समय के साथ समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। समाज विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहता है। समाज के जो लोग हमारे प्रबुद्ध हैं वो समाज का विकास चाहते हैं। और सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारा भला अगर कोई कर सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज उसी का परिणाम है, उसी समझ का परिणाम है कि आज इस तरह से नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों का अंत हो रहा है। इनकी दुकानें बंद हो रही हैं राजनीति की। ये जो भी परिदृश्य आप देख रहे हैं, मैंने तो कई बार कहा कि ओम प्रकाश राजभर की छड़ी बिना सहारे की खड़ी नहीं होती। वो सहारा खोज रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो कोई वैकेंसी नहीं है। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के हमलावर होते थे, लेकिन अब कानून व्यवस्था को लेकर गुणगान कर रहे हैं, इसको क्या समझा जाए? अब ये तो कभी मिले तो उनसे पूछ लीजिए। और ये कभी कहा करते थे कि हम प्रदेश और देश के सभी गुंडा माफियाओं से मेरा संबंध है। और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की गाड़ी में बैठकर चलने वाले लोग आज लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या है, अब ये वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। क्या लगता है कि बीजेपी में जमीन तलाश रहे हैं? नहीं, जब मैंने तो कहा कि बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं है। सर, उनके विधायक हैं अब्बास अंसारी। हाँ, अभी हरनारायण राजभर जी का एक बयान आया था कि आप उनके यहाँ तलाशी मरवा लीजिए, वहीं मिलेंगे। तो क्या इस तरह के भी आरोप हैं उनके ऊपर? वो देखिए, प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस काम कर रही है, और जिन पे ये दायित्व है, जिन पर ये जिम्मेदारी है, हमारी उत्तर प्रदेश की STF है, हमारा क्राइम ब्रांच है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पूरा हमारा पुलिस प्रशासन है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उस दिशा में काम कर रहा है और कोई बच नहीं सकता।